हे हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे और आज का वर्कआउट होने वाला है थाइस का, लेग्स का, काफ्स का, ये सारे मतलब जो भी पैर में जो भी चीज़ें होती हैं उन सब का वर्कआउट है आज। लास्ट 2 वीक से मेरे को वो मौका ही नहीं मिल रहा था, वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं क्रिएट हो रही थी कि मैं वर्कआउट कर पाऊँ लेग्स का। वो डे आता था तो वो स्किप ही हो रहे थे, जो कि मैं पर्सनली खुद से नहीं चाहता। इट्स नॉट माई चॉइस टू स्किप लेग डे बिकॉज आई लव इट। सो ये मैंने कल ही डिसाइड कर लिया था फ्राइडे को कि आज का डे स्टार्ट करने से पहले कोई भी एक्टिविटी या कोई भी स्केड्यूल को स्टार्ट करने से पहले आज वर्कआउट पहले ख़त्म करेंगे। मेरी स्लीप कंप्लीट है, आई हैड ए गुड साउंड स्लीप। और अभी जिम से पहले मैं ले रहा हूँ प्री वर्कआउट में ये ब्लैक कॉफ़ी का शॉट। इससे पहले मैंने आधा एक घंटे पहले खाया था एक बेसन का चीला जिसमें बिल्कुल नो ऑयल होता है। यही काइंड ऑफ प्री वर्कआउट है। अब आपसे मिलेंगे जिम के अंदर। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, बैक टू बैक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ये हीट वेव्स की वार्निंग इशू कर रही है एनसीआर में। दिल्ली में मतलब बहुत ज़्यादा हीट है, आप देख ही सकते हो क्या हाल हो रहा है। तो आप सब भी जितना हो सके अपने घर में रहो, या तो मसूरी चले जाओ, मनाली चले जाओ, किसी हिल स्टेशन पे निकल जाओ। और अगर दिल्ली में हो तो भाई अपने घर पे बैठो, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तबीयत ख़राब हो जाएगी। सी यू इन जिम। अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, 12:50 और मैं पहुंच चुका हूँ अपने जिम। लेट्स स्टार्ट दी वर्कआउट। तो आ जाओ पहले वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज थाई इट्स नॉट अबाउट कि थाई का वर्कआउट है, कोई भी वर्कआउट होता है तो प्री वर्कआउट में आपका ये स्ट्रेचिंग और वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, टाइम्स ऑफ इंडिया पे ही वो आर्टिकल था। उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने सारे बेनिफिट बताए हैं स्ट्रेचिंग के और वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करने के। तो वो भी एक शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, मैं उसको कल तक अपलोड करूँगा। उसमें सारे फोटोज़ और इमेजेस मैंने सेव करके रखी हुई हैं सो दैट आई कैन शेयर विद यू। और उसमें वही सब चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी करता हूँ, आप लोग भी डेफिनेटली करते ही होंगे, बट जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है उस वीडियो में। तो मैं यूजुअली कोई भी वर्कआउट से पहले अपने वार्म अप में मैं वेट का काफ़ी यूज़ करता हूँ। ऑल्दो वो जो वेट होता है वो 5 या 7 किलो का होता है मैक्सिमम, उसी से ही 10 या 15 रेपिटेशंस होती हैं। और ये वेट से वार्म अप करना काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है, जैसे मेरे सर ने बताया है। इससे थोड़ा सा मसल और ज़्यादा बेटर ग्रोथ और बेटर आपको वो शार्पनेस मिलती है जिस पे, तो ये इसका मेन मोटिव होता है। ये मैं लेग हैंड की स्ट्रेचिंग, अपने थाई की, काफ्स की, ये सब मैं बेसिक रखता ही हूँ। ये था मेरा सुपरमैन शॉट। तो ये सारी चीज़ें आप डेली बेसिस पे चेंज कर सकते हैं। आपका रूटीन डेफिनेटली मेरे रूटीन से बहुत डिफरेंट होगा और मेरा आपके से डिफरेंट है। सबकी अपनी अपनी कॉल है। कुछ लोग वार्म अप में ही इतना ज़्यादा एक्सेस चले जाते हैं कि उनका वार्म अप ही 20-25 मिनट तक चला जाता है और जो मेन वर्कआउट होता है वो रह जाता है केवल 20 मिनट्स का। तो हर किसी की बॉडी टाइप है, हर किसी का अपना पर्सनल वार्म अप सेशन है, आपको चूज़ करना है। मैं लंजेस भी कर लेता हूँ, ये फ्री स्टाइल लंजेस है जिसमें कोई वेट नहीं होता, तो एक दो वो मैं करता हूँ लंजेस का सेट भी परफॉर्म। और इसके बाद पुशअप्स तो मेरी मैंडेट है, पुशअप्स तो जाती ही जाती हैं। वार्म अप के बाद 2-3 मिनट का रेस्ट लेने के बाद मैंने स्टार्ट किया था वेट से। वेटेड स्क्वाट है जिसमें मैं 10-10 kg का मैंने वेट यूज़ किया है। और आई थिंक 10 kg के अप्रॉक्स की ये रॉड है जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। तो टोटल वेट है इस वाले फुल स्क्वाट में 30 kg के अप्रॉक्स वेट है। ये भी भाई मैंने इनकी रील भी डाली थी भैया की, ये जो निकल गए थे ये भी स्क्वाट ही मार रहे थे। एनीवेज, तो मैंने जो ये फुल वेटेड स्क्वाट किए थे इसके 3 सेट मैंने परफॉर्म किए थे। वेट मैंने रखा था कांस्टेंट, मैंने वेट नहीं इंक्रीज़ किया था। और तीनों सेट मेरे 10-15 रेपिटेशंस के थे मैक्सिमम, और जिसमें मैंने वेट कांस्टेंट था 30 kg। वेट ना इंक्रीज़ करने का रीज़न ये था, लास्ट 2 वीक से मैंने थाई की कोई भी एक्सरसाइज नहीं की थी, तो मैं एकदम से अपने लेग्स पे वो पेन लेने के लिए रेडी नहीं था, तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा स्लोअर वर्जन पे ही रखा था। सेकंड ये थी, इस ये भी 3 सेट किए थे मैंने। आई एम सो सॉरी, मेरा इसमें फेस नहीं दिख रहा, वो एक कैमरे का एंगल एडजस्ट नहीं हो पाया था। तो पहला सेट जो था वो था 40 kg का, 20-20 kg के ये साइड में वेट लगे हुए हैं और 5-10 kg का पूरा वो बीच में सेटअप होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 50 kg का पहला सेट है ये। 50 kg से 15 और 20 रेपिटेशंस
का मेरा टारगेट रहता है। बाकी सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में मैंने वेट बढ़ा दिया था। अब वेट ईच साइड हो गया 45 kg। तो ये एक्सरसाइज परफॉर्म हो रही है 90 kg से। ये मैं कर रहा हूँ थाई की एक्सरसाइज 90 kg से, और इसने हालत एक्चुअल में ख़राब कर दी थी। पहले भी मैं इस वेट तक पहुँचा हुआ हूँ, बट ये बहुत आपको स्लो एंड स्टेडी करना है। ये सीधा सीधा इम्पैक्ट आपकी बैक पे देता है। तो जितने स्लो आप रेपिटेशंस करोगे उतना ज़्यादा बेटर आपको परफॉर्मेंस निकल के आएगी आपके लिए। और उसमें मैंने रेपिटेशंस केवल 12 किए थे, उससे ज़्यादा हो ही नहीं रहे थे। लास्ट एक्सरसाइज परफॉर्म की थी। कुछ एक्सरसाइज थी जिनको मैं शूट नहीं कर पाता। मैं कंफर्टेबल नहीं होता कुछ एक्सरसाइज शूट करने से। आपका भी कुछ ऐसा एरिया होगा यू आर नॉट कंफर्टेबल, और थोड़ा सा पब्लिक भी ज़्यादा होती है, तो वो एंगल नहीं मिल पाता, लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो इट्स टोटली ओके। आपको हमेशा अपना वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम ध्यान रखना है कि आपके वीडियो से कोई और बंदा परेशान ना हो। तो बस मेरा वही मोटिव रहता है। मेरे को जहाँ एंगल, जहाँ शॉर्ट समझ आ जाता है, मैं वहाँ ले लेता हूँ। जहाँ नहीं आता मैं स्किप कर देता हूँ। एज सिंपल एज दैट। इसके 3 सेट किए थे। ये भी थाई की एक्सरसाइज है, और इसके बाद मैंने फ्री स्टाइल काफ्स किए थे। इसमें वेट अच्छा लेता हूँ मैं, 15-20 kg का वेट होता है, और रेपिटेशंस होती हैं 15, 20, 22, ये मैक्सिमम होती है। फिर इससे ज़्यादा जान ही नहीं बचती। अब ये आई थिंक काइंड ऑफ बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज थी, लंजेस। यहाँ मेरी हालत बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। एक तो एक्सट्रीम गर्मी, और एकदम से मैं थाई पे आ गया था, थाई मार रहा था भरी दोपहरी में। तो लंजेस आप देख रहे हो, लग ही नहीं रहे भाई, पैर काँप रहे थे। 12.5 किलो का मैंने डंबल उठाया था, वो हुआ ही नहीं एक्सरसाइज। हार्डली 5 या 6 रेपिटेशंस हुए थे, उससे ज़्यादा मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो मैंने ये डंबल साइड में रख दिए थे। देन आई ट्राइड कि थोड़ा सा लोअर वेट से एक बार ट्राई करता हूँ। 12.5 तो मैं परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा था ऑनेस्टली उस दिन। ये लास्ट सैटरडे का वीडियो है, मैं परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा था। देन आई ट्राइड लंजेस विद 7.5 kg। 7.5 kg का भी डंबल भाई नहीं उठ रहा था। लेग नीचे तो जा रहा था, बट वो वापस ऊपर आने में जो स्ट्रगल था, वो आई होप यू कैन सी इन वीडियो। मैंने इसलिए वीडियो को बिल्कुल रॉ रखा है। वो हो ही नहीं रहा था, वो परफॉर्म ही नहीं हो रहा था। सो इट्स बेटर कि अगर कोई एक्सरसाइज अगर आप कभी लैक ऑफ पावर की वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, एक्सरसाइज गलत ना हो। पीछे वाले भैया की थाई देख रहे हो, तगड़ी एकदम, एक नंबर थाई भाई। तो इससे बेटर है कि आप उस एक्सरसाइज को वहाँ पे छोड़ दो, अगर बिल्कुल भी बॉडी में एनर्जी नहीं है। बट गलत मत करो उसको, किसी और दिन परफॉर्म कर सकते हो। फिर मैंने लिया अपना प्रोटीन शेक, अपनी बॉडी को किया कूल डाउन जिम में। मैं फटाफट घर आ गया था गर्मी में, और मेरे लंच में था बूंदी का रायता था, और 2 या 3 चीले खाए थे मैंने। उसके बाद फिर बस नॉर्मल डे चला था। रात को, सॉरी नॉट शाम को, रात को फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ब्यून चला गया था। थोड़ा बहुत एंजॉय किया था, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्हीं के साथ गया था मैं। यहाँ की भी वाइब नेक्स्ट लेवल है। मैं ब्यून फर्स्ट टाइम गया था, मैं कभी पहले इधर नहीं गया। यहाँ पे मैं प्ले वगैरह ये सब गया हुआ हूँ। तो एनीवेज इट वाज ए गुड डे स्पेंट। और एक दो न्यू अपडेट हैं जो आपको मैं 1-2 दिन में देता जाऊँगा। मीनवाइल थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए गुड डे है। थैंक यू सो मच गाइज।